वेरिएबल क्या है? देखो रैंडम वेरिएबल क्या, जैसे मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी इवेंट्स हैं उस इवेंट को आप एक वेरिएबल लेट कर लो और उन इवेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उस वेरिएबल को वैल्यू दे दो। ठीक है, मतलब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो मैंने 3 कॉइन टॉस किए, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए कि नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है ना। नंबर ऑफ हेड्स 3 कॉइन के ट्रायल्स के अंदर 3 कॉइन को आपने टॉस किया है, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो एक भी नहीं होगा, या 1 होंगे या 2 होंगे या मैक्सिमम 3 होंगे, इतने हेड्स हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखने के बजाय कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 हेड, इसकी बजाय हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन x। अब उस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, असाइन कर लेते हैं वो वैल्यू जो उस इवेंट से रिलेटेड हो। फिर से समझो, जैसे मान लो आपके पास एक सैंपल स्पेस है, आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, ये सैंपल स्पेस है जिसके अंदर कुछ इवेंट्स हैं E1 E2 E3 ये सब इवेंट्स। अब आप क्या करोगे कि इस इवेंट से रिलेटेड कोई एक वैल्यू किसी एक वेरिएबल को दे दो। x इक्वल टू 0 क्या बताएगा? इस इवेंट को। x इक्वल टू 1 क्या बताएगा? इस इवेंट को। x इक्वल टू 2 क्या बताएगा? इस इवेंट को। x इक्वल टू 3 इस इवेंट को। मतलब हर इवेंट से रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया, एक वैल्यू किसी वेरिएबल को दे दी, उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। क्लियर है? अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो आपने रैंडम वेरिएबल बनाया है, ये x की वैल्यू 0 1 2 3, अब इसके अंदर क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा? आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट या ये सैंपल स्पेस। आप जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, जैसे मान लो 3 कॉइन को टॉस किया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसने फाइंड करनी है, या फिर इवेंट आपके पास क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 का मतलब एक भी हेड है, x इक्वल टू 1 का मतलब 1 है, x इक्वल टू 2 का मतलब, और x इक्वल टू 3 का मतलब, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये x की वैल्यू है वो आपको कहाँ से मिलेगी? ये वाली वैल्यू। उसका डोमेन क्या होगा? इस x का, रैंडम वेरिएबल का डोमेन, डोमेन होता है आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके आउटकम्स, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया उसके आउटकम्स की आपने एक लिस्ट बनाई। अब इसके अंदर से ही आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मिली। नंबर ऑफ हेड्स 0 ये रहा, नंबर ऑफ हेड 1 ये रहा, नंबर ऑफ हेड 2 और नंबर ऑफ हेड 3। तो इसका डोमेन है वो क्या होगा? आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? अब इसका को डोमेन क्या हो सकता है? को डोमेन इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का और रैंडम वेरिएबल x का को डोमेन, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब, जैसे आपने निकाला x इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ हेड्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/3, इसकी 2/3, या जो भी वैल्यू आ रही है, सॉरी 1/8, 3/8, 3/8 और ये 1/8, इस तरह से। तो रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू है, डोमेन उसका वो होता है आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसका को डोमेन होता है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो को डोमेन होता है रियल नंबर। क्लियर है? अब किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आप रैंडम वेरिएबल एक से ज्यादा भी रख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें आपने x नंबर ऑफ हेड्स रख दिए तो दूसरा वेरिएबल नहीं हो सकता। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो y इक्वल टू डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, इन दोनों का डिफरेंस, ये दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, तो y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, बता सकता है कोई? हेड और टेल का डिफरेंस 0 हो सकता है, और 1 हो सकता है, और
2 हो सकता है और 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हेड और टेल का डिफरेंस, नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं, टेल 0, ऐसा हो सकता है? क्या हुआ, समझ में आ रहा है? रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, ध्यान से सुनो। रैंडम वेरिएबल का मतलब एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन जिसके अंदर आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज उसको दे सकते हो, वो रैंडम वेरिएबल। अब आपको हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हेड 1 आने की प्रोबेबिलिटी, हेड 2 की, हेड 3 की। उसकी बजाय आप क्या कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। ये होता है रैंडम वेरिएबल। अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं। रैंडम वेरिएबल का जो डोमेन है वो क्या होता है, सैंपल स्पेस या फिर आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसका को डोमेन होता है रियल नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। कितनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जैसे मान लो मेरे पास एक बैग है, अब इस बैग के अंदर 5 ग्रीन बॉल और 3 ब्लैक बॉल। मैं कोई भी 2 बॉल यहां से उठाता हूं, ठीक है। अब 2 बॉल उठा रहा हूं, उन 2 बॉल के ब्लैक होने के लिए रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? एक्स क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, बता सकता है कोई? एक्स मैंने किसको लिया, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। 2 बॉल उठा रहा हूं तो क्या क्या केस हो सकते हैं? या तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं हो, या फिर 1 हो, या फिर 2, बस इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मैं 2 बॉल की जगह 3 बॉल उठा रहा हूं तो 3 बॉल 0 1 2 3, 4 बॉल 0 1 2 3, 4 बॉल उठा तो रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यू हो सकती है? वेरी गुड, 4 हो सकती है? नहीं हो सकती। 4 ब्लैक बॉल ही नहीं है। क्या ये आपको समझ में आया? हाँ। तो अगर मैं आपसे ये पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू 4 क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे? 0। ऐसा कोई इवेंट ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये होता है रैंडम वेरिएबल। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, आप लोग लिख दीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टैटिस्टिक पढ़ा है 11th क्लास में हम लोगों ने, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सारी चीजें अब यूज हो, बाइनोमियल भी यूज होगा इसमें। ये आप लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते थे? घर पे जाके क्या करते हो? सिर्फ 3 घंटे यहाँ पढ़ते हो, पूरा दिन घर पे रहते हो। अब आप ये मत बोलना कि सर केमिस्ट्री पढ़ रहा था, फिजिक्स पढ़ रहा था। A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. More than one random variable can be defined on the sample space. चलिए छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे। रैंडम वेरिएबल अगर आपको समझ में आया है, die is from twice
x is number of turns 6, if x is number of turns 6 here, then range of x, then range of x, कौन बताएगा x की रेंज क्या क्या हो सकती है? फिर से एक बार ध्यान से पढ़ क्वेश्चन को, क्या पूछा? 0 1 हाँ वही बिल्कुल। क्या ये समझ में आया या अभी तक आपको क्लियर नहीं है कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है? तो मुझे बताओ रैंडम वेरिएबल क्या है, अभी तक क्लियर नहीं है? आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, ठीक है? रैंडम वेरिएबल एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन है जो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उस इवेंट से रिलेटेड हर इवेंट से कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हो उस रैंडम वेरिएबल, वो होता है रैंडम वेरिएबल। जैसे मान लो आपने क्या किया, 3 कॉइन टॉस किए। अगर मैं आपको इवेंट की बात करूं कि इवेंट क्या है, नंबर ऑफ एक्स, तो क्या क्या हो सकती है एक्स की वैल्यू? 0 1 2 3। जैसे यहाँ पे इवेंट क्या है आपके 6 आना चाहिए, आपने 2 डाइस को थ्रो किया, 6 आना चाहिए, ये आपका इवेंट है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 बार डाइस को थ्रो किया तो 6 या तो एक बार भी ना आए या फिर एक बार आ जाए या 2 बार आ जाए। तो x की वैल्यू 0 1 और 2। 0 क्या बताएगा कि एक भी 6 नहीं आया, 1 क्या बताएगा ओनली 1 टाइम 6 आया, और 2 क्या बताएगा 2 टाइम 6 आया, खत्म हो गया। ये होता है रैंडम वेरिएबल। समझ आया? चलिए इसका बताइए। गेम ऑफ a coin, price for each tail or each tail is given as 3 by organizer of the game. And for each head he has to give ₹2. X denote the number, denote the amount gained or lost by the person. Let X denote the amount gained or lost by person. Find X. रेंज ऑफ एक्स क्या होगी? कौन बताएगा? रेंज ऑफ एक्स बताना है आपको। अगर आपको रैंडम वेरिएबल समझ में आया है तो -6 और 9 पूरे के पूरे सारे -6 -1 गुड, वेरी गुड, सारे ठीक है।
क्या ये बाकी लोगों को समझ में आया इसने ऐसा क्यों कहा? एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्स आपके लिए क्या है? कितना अमाउंट उसको मिलेगा या कितना लॉस होगा उसका, वही है। अब आपने क्या किया है? 3 कॉइन को टॉस किया है, तो क्या क्या कंडीशन होती है? 8 कंडीशन होती है, ट्रिपल एच, HHT और वो सारी। अब इन्होंने क्या बोला है कि हर टेल के लिए आपको कितना मिलेगा? 3, और ईच हेड कितना देना पड़ेगा आपको? 2। ठीक है, टेल में उसको कितना मिल रहा है? 3 रुपीज, और हेड में उसको देना पड़ रहा है कितना? 2 रुपीज। अगर मान लो तीनों हेड आ गए, क्या क्या कंडीशन होती है? या तो 3 हेड आ सकते हैं, या 2, या फिर 1 या 0, इतने केस हो सकते हैं। इतने केस टेल के अंदर भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर HHT और HTH ये दो नहीं, ये दो नहीं, इस केस में एक ही, इन दोनों में एक ही तो टेल है, एक कैसे अमाउंट होगा? तो अब आप बताइए, अगर तीनों हेड है तो कितना अमाउंट होगा? x इक्वल टू 3, नंबर ऑफ हेड्स 3 है, पर यहाँ पे x तो वो आएगा, अमाउंट आएगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ हेड्स है वो 3 लिया है, तो x कितना आएगा? नंबर ऑफ हेड्स 3 है, तो x कितना होगा? -6 हो जाएगा। किसी को डाउट? और नंबर ऑफ हेड्स है वो 2 है, तो -1, एंड नंबर ऑफ हेड्स है वो 1 है, तो x कितना? 4। हेड 1 है तो टेल 2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 - 1, सही है ना? हाँ, 6 - 2 4, एंड नंबर ऑफ हेड्स 0 है, 9। तो रैंडम वेरिएबल की ये कितनी वैल्यू आएगी? क्या अभी भी डाउट है रैंडम वेरिएबल के अंदर? आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई इवेंट है, उस इवेंट से रिलेटेड आपने कोई रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया, और हर इवेंट्स के जो आउटकम बनते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू असाइन कर दिया, ये होता है रैंडम वेरिएबल। क्लियर है ना? तो आगे बढ़े, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको रैंडम वेरिएबल समझ में आया है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्या करूं? अब देखिए, आपने रैंडम वेरिएबल लेट कर लिया, उसको वैल्यू भी दे दी, हर वैल्यू के अकॉर्डिंग, रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। तो टेबुलर फॉर्म में उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उसको लिखना ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब क्या? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x1, x2, x3 अप टू x ऑफ n, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p of x, p of x1, p of x2, p of x3 अप टू p of x of n, ये है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट दे दिया जाता है, आप रैंडम वेरिएबल तो लेट कर लोगे, उसको वैल्यूज भी असाइन कर दोगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लोगे, और फिर सारे वैल्यूज टेबल के अंदर पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से देखिए, 3 कॉइन टॉस वाली कहानी देखते हैं। अब मुझे कोई बताएगा, अगर जो इवेंट है x है, उसको मैंने लेट किया है नंबर ऑफ हेड्स, तो p ऑफ x इक्वल टू 0, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? p ऑफ x इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या? फिर से देखिए, x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? कोई बता सकता है? 3 कॉइन टॉस किए, एक्सपेरिमेंट क्या है? 3 कॉइन टॉस किए, p ऑफ x इक्वल टू 0, किसी ने बताया? 1/8। ये क्यों आया 1/8? किसी को आइडिया? नंबर ऑफ हेड्स, एक भी हेड नहीं है, ऐसे कितने केस होते हैं? 1, और टोटल 8 होते हैं। अब p ऑफ x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके अंदर ओनली 1 हेड है, 3/8, 3/8, और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको p ऑफ x इक्वल टू 2, जिसके अंदर 2 हेड है, 3/8।
और प्रोबेबिलिटी बतानी जिसके अंदर तीनों हेड है 1/8। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखूंगा, वो ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे तो मैं बनाऊंगा x, उसकी वैल्यू मैं 0, 1, 2 और 3 ये वैल्यू दूंगा। और p ऑफ x ये 0 पे कितना आ जाएगा 1/8, इस पे 3/8, 3/8, 2/8, 1/8। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये कहानी क्लियर हुई? अब एक चीज आपने नोट की कि एक एक्सपेरिमेंट कर जितने भी इवेंट्स बनाए आपने, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, सिग्मा ऑफ p ऑफ x है इक्वल टू 1 विद i इक्वल टू 1 to n, जितने भी आपने इवेंट्स बनाए। क्लियर है? इसकी वैल्यू 1। अब ये कहाँ काम आएगा वो नेक्स्ट में। हाँ क्या बेटा मैंने रॉन्ग लिखा है? अच्छा 3/8 अब सही है। और कोई मिस्टेक नहीं? ये कहाँ काम आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए x the number of our new study during the randomly selected school day. The probability that x k probability that x can take values, x can take values following form, that form p of x equal to small x, where 0.2 if small x equal to 0, lambda x if x equal to 1 or x equal to 2, और p of x की वैल्यू lambda 6 minus x if x equal to 2 or x equal to 3, and next है 0 otherwise 0। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है तो सबसे पहले तो आपको बताना है फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू बतानी। दूसरा आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। व्हाट इज 0? उसको पता है कि आपके 2 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0 है। Exactly 2 hours, at most 2 hours। सारे क्वेश्चन एक के अंदर यहाँ
लेमडा की वैल्यू इसने फाइंड करी है 0.1 लेते हैं। लेमडा की वैल्यू वेरी गुड 0.1। चलिए बाकी लोग किसी को डाउट है कि लेमडा की वैल्यू 0.1 कैसे मिली? सॉल्व करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। मैंने मिस्टेक करी है, यहाँ पे 2 कैसे आएगा? 2 तो इधर आ गया, 3 और 4, 1 2 3 4। हाँ बताओ पहले का कितना? एटलीस्ट 2 आवर्स। आपने चेंज कर लिया, हाँ आपने चेंज कर लिया। फिर भी लेमडा की वैल्यू तेरे सही है। लैम्डा सही है लेकिन वो पहले वाले का बदल जाएगा। ओके ये भी है 3 से 4। दो बार तो कैसे आ सकता है? एक्स की वैल्यू 2 इधर भी और इधर भी, तो कैसे हो सकती है? किसी को डाउट है अभी लेमडा की वैल्यू कैसे मिली? अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो x की वैल्यू 0 पे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.2। x की वैल्यू 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो। x की वैल्यू 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है? लैम्डा। x की वैल्यू 2 पे 2 लैम्डा, x की वैल्यू 3 पे 3 लैम्डा और x की वैल्यू 4 पे 2 लैम्डा। उसके बाद और तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसी प्रोबेबिलिटी 0। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? अब ये बात तो आपको सबको पता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिग्मा ऑफ पी आई कितना होता है? 1। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, तो सम कर दो 0.2 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 1। अभी कितना हुआ देखो, 3 और 2 5, 5 और 3 8। 8 लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 0.2, तो 0.8 हो गया। 8 लैम्डा इक्वल टू 0.8, तो लैम्डा कितना मिलेगा? 0.1। अब आपसे क्या पूछा है? एटलीस्ट 2 आवर्स, मतलब x की वैल्यू वो कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए, ठीक है? ये आपसे पूछा। दूसरा एग्जैक्टली 2 आवर्स, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए और एटमोस्ट 2 आवर्स, मतलब x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा में 3 चीज़ें पूछी। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है और 3 हो सकती है और 4 ये हो सकती है। इन सभी का सम कर दो। नेक्स्ट ये पूछा है p ऑफ x इक्वल टू 2, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब 0 1 p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब बताओ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे कितने प्रोबेबिलिटी है? 0.2, ये 0.2 है, प्लस x इक्वल टू 3 पे 0.3, x इक्वल टू 4 पे 0.2, कितना हुआ? 0.7। ये प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 2, एग्जैक्टली 2 की 0.2, एटमोस्ट 2 की 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2, कितना हुआ? 0.5। ये आया 0.5। क्या ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए? लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करें? किसी को डाउट? एटलीस्ट 2, एग्जैक्टली 2, एटमोस्ट 2 कैसे फाइंड किया? किसी को डाउट? रैंडम वेरिएबल अभी क्लियर हुआ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ? तो ये करके बताओ। ये आप लोगों को दिखता है? यहाँ जो भी लिखता हो लास्ट तक।
Determine probability distribution. Of number of honor cards. Of number of honor card. honor card का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? दरबारी पत्ते। दरबारी पत्ते समझते हो? दरबार तो समझते हो, इतनी हिंदी तो आती है सबको, है ना? आप लोगों ने दरबार देखा है मूवीज में, टीवी पे? कौन कौन होते हैं दरबार? राजा होता है, रानी होती है, और उनके आदमी होते हैं। हाँ रानी के आदमी, रानी देखो, किंग, क्वीन, जैक और जैक गुलाम होंगे, किंग होगा, क्वीन होगा और इक्का, ठीक है? चारों लोग, इनको बोलते हैं ऑनर कार्ड। चलो अब बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से। दो कार्ड है, अच्छा ये आप लोगों ने नोट किया ये वाला क्वेश्चन? अब करो, चलो जल्दी से बताओ। x की वैल्यू पहले तो बता दो, x की क्या क्या वैल्यू आएगी? हाँ क्या समझो? अच्छा एटलीस्ट 2 आवर, ये कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 का मतलब 2, 3 और 4 ऐसा हो सकता है ना? तो 2 आवर्स के लिए कितना है? 2 के लिए 2 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 0.1 तो 2 × 0.1 0.2 आ गई। 3 के लिए 3 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 0.1 तो 0.3 आ गई। और 4 के लिए 2 लैम्बडा तो 2 × 0.1 0.2 आ गई। एग्जैक्टली 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए पूछ रहा है, 2 लैम्बडा 2 × 0.1 0.2 आ गया। एटमॉस 2 के लिए या तो 0, 1 और 2, समझ गया? रब करो इसको। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे x की कोई वैल्यू बताएगा? क्या क्या वैल्यू आएगी? 0, 1, 2 0, 1, 2 x = 0 का मतलब क्या? एक भी ऑनर कार्ड नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा? इनके अलावा और कितने कार्ड होते हैं? इनके अलावा कितने होते हैं? 40 52 - 16 ये चारों कितना हो गया? 16 तो यही हो गया। 52 - 16 करो, 36 हुआ ना? तो आपको 36 में से 2 कार्ड चाहिए। 36 C2 अपॉन 52 C2। क्या इसमें कुछ रिप्लेसमेंट वाला लिखा है? विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम सही जा रहे हैं। अगर रिप्लेसमेंट लिखा होता तो ऐसा कर सकता था क्या? नहीं कर सकता। तो फिर आपको क्या लिखना पड़ता? 36/52 × 36/52। क्या ये बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, अब इसमें चेंज हो रही है। उसमें से आपको कोई भी 2 चाहिए, और उसमें क्या होता? एक चाहिए, फिर उसको रखो, फिर दूसरा चाहिए, प्रोबेबिलिटी चेंज कहाँ होगी? समझ आ रहा है ना? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पहले तक देख चुके हम लोग। अब इसका कितना होगा? 36 × 35 52 × 51, यही हुआ ना? देखो पहले एक
गया कार्ड। अब एक कम हो गया 36 में से 35 और 51। दूसरे में ये तो है P ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी, और P ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए कौन बताएगा? 16/52 इंटू 36/51। क्या ये सही लिखा? और क्या हो सकता है? और 36/52 इंटू 16/51। क्या ये सही लिखा? दो कार्ड उठाने, कोई एक ऑनर कार्ड पहले उठाया वो ऑनर कार्ड है तो दूसरा नहीं होना चाहिए, और दूसरा केस पहला वाला ऑनर कार्ड नहीं होना चाहिए और दूसरा वाला होना चाहिए। दो केस हो सकते हैं। और थर्ड वाला x इक्वल टू 2 में दोनों होने चाहिए, तो क्या पहला क्या दूसरा, कितना होगा बताओ? 16/52 इंटू 15/51। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारी वैल्यू उसमें पुट कर, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू है 105/221 और इसकी वैल्यू है 96/221 और इसकी वैल्यू है 20/221। देखो इन सभी का सम 1 मिल रहा है ना। नेक्स्ट वाला ये बताइए। आज हम लोग इसके सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, कल यही हो जाएगा। अनबाइट का मतलब समझते ही हो आप लोग? हाँ, find the probability distribution of the number of sixes, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताओगे x की वैल्यू क्या क्या आएगी? 0, 1 और 2। x इक्वल टू 0 तो प्रोबेबिलिटी क्या? x इक्वल टू 0 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी बताओ। 25/36। वेरी गुड। x इक्वल टू 1 है तो 10/36। ओके, तो 5/18 हुआ, सही है। चलो इसका सही है 5/18। x इक्वल टू 1/36। समझ में आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट नहीं है? x इक्वल टू 5/18 या 10/36। ये x है, ये p ऑफ x, इसकी वैल्यू 0, 1 और 2। 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 25/36। इसमें 10/36, इसमें 1/36। इन सभी को काउंट करो, देखो 1 मिल रहा है। किसी को डाउट है 25/36 कहाँ से आया, 10/36 कहाँ से आया? नहीं डाउट? चलो 6 है वो नहीं आना चाहिए। x इक्वल टू 0 का मतलब 6 नहीं आना चाहिए। 2 बार आपने डाइस को तोड़ दिया, 6 नहीं आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 5/6। और दूसरा भी 5/6। 25/36 हुआ 10/36 वाला। हाँ समझा। फर्स्ट टाइम में आपको 6 मिल गया,
1/6 सेकंड टाइम नहीं मिला, कितना हुआ? या फिर फर्स्ट टाइम में नहीं मिला 6, सेकंड टाइम में मिलेगा। समझ गए? नेक्स्ट है मीन। सिग्मा एफ आई एक्स आई, याद है किसी को? मीन का फॉर्मूला क्या था? रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए अगर मैं मीन फाइंड करने जाऊं तो क्या मिलता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एच। क्या ये बात समझ में आई? अब इस केस में अपने पास क्या होगा? अब ये क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल, यही होता है ना। ये इसका मतलब क्या? टोटल केस। और ये हम जिसकी बात कर रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब यहाँ पे हम लोग मीन फाइंड करने जाएंगे रैंडम वेरिएबल के लिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्स बार बोलो या ई ऑफ एक्स या फिर म्यू, इन तीनों का एक ही मीन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर ये, इसको भी मीन ही बोलते। तो कितनी क्या होता है? क्या लिखूं? सिग्मा पी आई एक्स आई लिख दूं? ये तो प्रोबेबिलिटी बन गया ना, दोनों मिला फेवरेबल अपॉन टोटल, प्रोबेबिलिटी बन गई, और इनटू एक्स आई, पी आई एक्स आई एक्स आई। तो ये होता है मीन रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए। अब आप बोलोगे सर ये और ये कहाँ से लाऊं? तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसके अंदर आप लोगों ने ऐसा लिखा है एक्स के लिए एक्स, इसकी वैल्यू x1, x2, x3 और अप टू एक्स ऑफ एन। ये तो आप कर लोगे प्रोबेबिलिटी। ये भी आप लिख दोगे p ऑफ x1, p ऑफ x2 एंड p ऑफ x3, p ऑफ xn। अब अगर आपसे मीन पूछा जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे? x1 p ऑफ x1 प्लस x2 p ऑफ x2 प्लस x3 p ऑफ x3 और अब तो कहाँ तक जाओगे? x ऑफ n p ऑफ xn। ये है मीन। क्या समझ में आया? अगर आपको ये टेबल गिवन है तो आप ये फाइंड कर सकते हो। अगर ये गिवन नहीं है और आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दे दिया जाए और जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो डिफाइन किया जाए, x क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक होल है या नंबर ऑफ हेड्स है, ये सब दे दिया जाए, तो क्या आप रैंडम वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर सकते हो? कितनी ब्लैक होल आ सकती है? 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3। उसके कोरेस्पॉन्डिंग आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, फिर वैल्यूज और प्रोबेबिलिटी, इसके आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो और उसके बाद इसका मीन निकाल सकते हो। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप लोग मीन निकाल के बताओ। पहले इसकी डेफिनेशन बता दें। X for values x1, x2 up to x of n are p1, p2 up to p of n. Then mean of a random variable x denoted by e of x or mu called expectation of x or mean या expectation of x। ये है mean।
और मुझे आपको मीन बताना है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ। पेयर ऑफ डाइस, मीन ऑफ डाइस and the random variable x. The number of tablets find the mean of the random variable. चलिए ये क्वेश्चन करके बताते हैं। सीधा मीन बता दीजिए कितना होगा। आपको सारी प्रोसेस पता है। सारे तो पढ़ने वाले इधर ही थे। हाँ, रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू, चलो ये बता दो। रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू आएगी? 0, 1, 2 और 3 ये मिलेगी। तो बेटा रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू? 0, एक भी डबलेट आपको नहीं मिला, या फिर 1 मिला, या फिर 2 मिला, या फिर 3 मिला। ठीक है, अगर एक भी डबलेट नहीं मिला है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है? प्रोबेबिलिटी एक भी डबलेट नहीं मिला। पहले तो प्रोबेबिलिटी डबलेट की प्रोबेबिलिटी ये लिखता हूँ, कितनी होती है? 6/36 ये होती है ना, मतलब 1/6। और डबलेट नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गया। अब एक भी नहीं है तीनों में से, तो क्या आएगा? डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं। हाँ, पेयर, दो के पेयर, ये 2 डाइस है, एक बार कर दिए, फिर दोनों को एक बार, और फिर दोनों को एक बार। 2 डाइस का पेयर है, वो 3 बार आपने रोई है, समझते? तो अब बताओ x = 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है?
ना, मतलब पहले वाले पेयर में नहीं मिला आपको डबलेट, दूसरे वाले में दोनों थ्रो के उसमें भी नहीं मिला और तीसरे वाले में भी नहीं मिला। नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 5/6 और 5/6 कितना हुआ 125/216, 125/216। अब तू बता बेटा, एक बार टैबलेट मिल जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 1/6 into 5/6 into 5/6 हाँ 25/216। 25/216। क्या इसने सही बोला है? नहीं, इसने बोला कि फर्स्ट टाइम टैबलेट आ गया, दोनों बार नहीं आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ना आए, सेकंड बार आ जाए, थर्ड बार नहीं आए, तो प्लस या फर्स्ट 2 टाइम ना आए, थर्ड टाइम आ जाए। 75/216 कैसे? प्लस यही तो केस बनेगा। पहली बार आपको डबलेट मिल गया, 2 बार नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम में पहली बार में नहीं मिला, दूसरी बार मिल गया, थर्ड बार में नहीं मिला, तो 25/216, 25/216 और नेक्स्ट वाला भी तो यही होगा। ये 5 शिफ्ट होंगे ना, ये 2 इधर है, ये 1 पहले इधर आएगा, फिर लास्ट में चला जाएगा, ऐसा ही तो कुछ होगा। तो कितना आ जाएगा 75/216। अब 2 डबलेट है तो 5/216 एक बार आएगा, फिर 5/216 और फिर 5/216 कितना हो जाएगा 15/216। क्या ये समझ में आ रहा है? 15/216। अब 3 का 1/216। इन सभी को काउंट करो तो क्या सही जा रहे हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है क्या? 125 और 70/200 हो गया और 16 260, मतलब सही है। समझ में आया? अब मीन बताओ जल्दी से। मीन पूछा आपसे। कितना? 108/2 तो 1/2 बोल दो उसको, सही है ना? 1/2। क्या ये बात समझ में आई? तो आज हमने क्या पढ़ा? रैंडम वेरिएबल आपको क्लियर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, मीन क्लियर है। कल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे इसी टॉपिक का, और इससे रिलेटेड कुछ जेईई के क्वेश्चन है, ठीक है? फिर परसों आपका लास्ट है बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका प्रोबेबिलिटी खत्म, और उसके बाद हम लोग 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर, ठीक है? आप लोगों को अपने नोट्स लेके आने हैं, कौन से दिन कौन सा चैप्टर स्टार्टिंग से चले, 1 से लेके। आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे लिखना, समझ गए? मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा 1 घंटे के अंदर, पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट सारा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलूँ तो आप करना। अगर किसी को लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पीछे बैठ के अपना पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आना, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है? और प्रैक्टिस क्यों नहीं करते रहे तुम लोग, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। आपके पास इतना टाइम, अच्छा टाइम मिल रहा है आपको 20-22 दिन का, और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपको पता है ऊपर, जस्ट ऊपर एक भी एग्जाम नहीं हुआ देगा, कुछ भी आइडिया नहीं देगा। तो ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग की बात है कि आप लोग इतना एडवांटेज है। पूरे ऑल इंडिया का सोचो, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, पूरे ऑल इंडिया का सोचो, आपके पास कितना सुनहरा मौका, गोल्डन चांस। समझ आया? आप लोग हिंदी कम समझते हो, गोल्डन चांस है आपके पास, और उसको भुना लो। इसका इंग्लिश बना, भुना लो। समझ आया ना? छोड़ना नहीं है इस मौके को, कोई भी हो आप में से, सबको एग्जाम देना है। जिसको जेईई नहीं करना वो भी एग्जाम तो दे ही दो। समझ आया? क्या पता माइंड चेंज हो जाए, जेईई का रिजल्ट आ जाए, माइंड चेंज हो जाए, वहाँ से आईआईटी से किसी को करना है कुछ, बीएससी बीएससी जो भी है आपका, एनआईटी से, तो भी अच्छा है। डिपेंड ये नहीं करता कि आप कौन सी डिग्री करते हो, डिपेंड करता आप कहाँ से करते हो। आईआईटी भी आपको बीटेक देगा, और यहाँ का कौन सा कॉलेज है वो भी आपको बीटेक देगा। दोनों में बहुत डिफरेंस। एक जगह आप सुपर कंप्यूटर पे काम करोगे और एक पे P4 पे, इतना फर्क है। समझ में आया? अब एक एंटर मारोगे, फिर चाय पी के आओगे, तब तक वो दिखाएगा। एक जगह आप सुपर कंप्यूटर पे काम, एनवायरनमेंट का बहुत फर्क होता है।
वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस में आपकी पढ़ाई बहुत कम होती है, दूसरी चीज़ें आपको इन्वॉल्व ज़्यादा किया जाता है, आप बहुत कुछ सीखते हो क्योंकि सारे लोग एक जैसे होते हैं और इधर सारे लोग एक जैसे होते हैं। समझ में आया? डिग्री करो तो अच्छी जगह से करो और सिर्फ डिग्री करना है कि पापा का बिजनेस है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि कोई शादी के लिए पूछे क्या पढ़ा है तो बोलो इसलिए करना है तो फिर कहीं से कर दो, ठीक है।